नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का जो महीना है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस समय ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वही बात करेंगे आपकी स्टडी की, क्योंकि फरवरी का महीना और मार्च का जो समय होता है ये भारत में ज्यादातर, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं चाहे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप लोगों के एग्जाम्स का समय होता है, आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स का समय होता है। तो स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए देखना, ताकि आपको सही तरीके से आपका मार्गदर्शन मिल सके कि क्या उचित रहेगा, कौन सी चीजें आपके लिए उचित रहेंगी और किस प्रकार से आपने ये टास्क जो है इस समय आपके एग्जाम्स जो हैं उसमें मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए है, जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी नाम से मिथुन राशि है, और उससे भी ज्यादा जरूरी होगा अगर आप लोगों का लगन मिथुन है तो आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अंत तक सुनना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा आप लोगों को सिखाया जाएगा कि इस समय को आपने मैनेज किस प्रकार से करना है। दूसरा, इस वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण जो कि कुंभ राशि में लगने जा रहा है 17 फरवरी 2026 के दिन, जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन ये ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लगेगा। हालांकि सूर्य का गोचर 13 फरवरी 2026 को ही कुंभ राशि में हो जाएगा, जहां पर राहु विराजमान होंगे, जहां पर बुध और शुक्र भी विराजमान होंगे। लेकिन चंद्रमा 12 राशियों का चक्कर काटते काटते 17 तारीख को, जिस दिन चंद्रमा का प्रभाव जो है वो शक्तिहीन हो जाएंगे, उस दिन जाकर लगेगा सूर्य देव को ग्रहण। तो उसका भी प्रभाव जो है वो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहने वाला है। हालांकि इस ग्रहण का कोई बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो भारत के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन ब्रह्मांड में कोई बड़ा हलचल जो है वो देखने को मिलेगा। आप जान रहे हैं कि इस समय किस प्रकार की न्यूज जो है आप लोगों को सुनने को मिल रही है। तो सरकारों के लिए ये समय जो है चुनौतियों भरा हो सकता है। तो जहां पर इसका इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड के ऊपर देखने को मिलेगा, तो आपकी राशियों और जीवन के ऊपर भी इसका प्रभाव जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि इस समय को आप लोगों ने किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, ग्रहण का प्रभाव, हालांकि सूर्य और राहु 13 फरवरी को इकट्ठे होंगे और 13 मार्च तक, जब तक सूर्य मीन राशि में प्रवेश नहीं करते तब तक सूर्य देव को जो है वो ग्रहण लगेगा। तो किन किन चीजों से आप लोगों को बचाव करके चलना है और कौन से रास्ते आप लोगों के लिए खुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्थितियां जो है वो आपके भाग्य के भाव में बनने जा रही हैं, जो कि आपके पिता का भी भाव है, आपकी किस्मत का भाव है, आपके गुरुजनों का भाव है। गुरुजन जो है आपके, जो जहां पर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, आपके जो बॉस होते हैं, वो सारे गुरु ही होते हैं। तो उनके साथ कैसी स्थितियां जो है आपकी बनेगी, तो आइए समझते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य के भाव में बनी रहेगी, तो उतना वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी जितनी होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं इस समय को आपने कैसे मैनेज करना है। तो बात करेंगे दोस्तों देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लगन के भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, जो कि 11 मार्च तक यहां पर वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये जो समय है दोस्तों, यहां पर गुरु अपनी
पावर जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे। तो गुरु अभी कोई ज्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो बुध के शत्रु ग्रह की संख्या में आते हैं, और लगन के भाव में जहां पर 3 नंबर लिखा है मिथुन लगन में वो विराजमान है, ऊपर से वक्री है, और राहु की दृष्टि जो है उनके ऊपर पड़ने के कारण इस समय दोस्तों गुरु का तासीर जो कि ज्ञान को दर्शाता है, वो आपको ऐसा ज्ञान देंगे जो कि आपके लिए कोई ज्यादा मतलब कि आपको अपने ट्रैक से हटके कुछ ज्ञान जो है बड़ी बारीकी से आप कुछ चीजों को समझना शुरू कर देंगे, इररेलीवेंट चीजें जिनका आपके जीवन के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कुछ लोगों के साथ जो कि मिथुन लगन के जातक हैं, उनके साथ ऐसी चीजें इस समय घटित हो रही हैं अपने टास्क के ऊपर से। दूसरा, यहाँ पर गुरु के विराजमान होने के कारण कहीं आपको मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जब तक कोई आपसे आपकी राय ना ले तो तब तक आप लोगों को उसको फ्री में ज्ञान देना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बिना मतलब के, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई व्यापारी हैं, चाहे नौकरी है, चाहे घर परिवार का भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगे, बिना बात के आप लोगों को उसको सलाह देना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो शांत रहिए, और जो दिमाग आप इररेलीवेंट चीजों को ढूंढने में लगा रहे हैं, वही दिमाग जो है वो अपनी जिंदगी की तरफ फोकस करते रहेंगे, तो आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। तो इधर उधर की भागदौड़ से आप लोगों को अपने काम के ऊपर फोकस रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु जो है इस समय आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और तीसरे भाव में केतु का जो कि डिटैचमेंट का ग्रह है, और तीसरा भाव जो है वो साहस और पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव आप लोगों के दोस्तों मित्रों का भाव है। तीसरा भाव जो है आप लोगों के छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो यहां पर जो कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता आप लोगों को, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा साहस करके आगे बढ़ना चाहिए, लेजी नहीं होना है, और किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूंगा, जब तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पकड़ना है। और यही स्थितियां व्यापारियों के लिए, नौकरी वालों के लिए भी है कि जब तक आप अपना एक कार्य कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको दूसरा नहीं पकड़ना है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, आधा एक काम कर लेते हैं, आधा दूसरा काम कर लेते हैं, तो पूर्ण तरीके से ना वो हो पाता है ना दूसरा हो पाता है, और आगे चलकर वो अलग ही उलझन बन जाती है। तो ऐसे में आप लोगों को यही इस वीडियो के बनाने का मकसद है कि एक काम को पकड़िए, और उसको पूरा फिनिश करने के पश्चात ही आप दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाइए। आधा अधूरा काम जो है वो आप लोगों के लिए उत्तम नहीं होगा। और जो बार बार कॉन्फिडेंस लो होता है, वो गुरु, क्योंकि लगन में बैठा ग्रह ऐसी स्थितियां पैदा करता है, गुरु कोई बड़ी मजबूत अवस्था में यहां पर नहीं है, इसके कारण कहीं ना कहीं आप लोगों को करियर को लेकर आपके दिमाग में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या अच्छा होगा, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। ऊपर से क्योंकि शनि भी आपके 10वें भाव में है, जो अत्यंत संघर्ष जो है वो करवाते हैं आप लोगों को, वो रास्ते बताते हैं। तो जो हो रहा है वो आगे चलकर आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन ये समय को कैसे मैनेज करना है, इसी के लिए हम आप लोगों के लिए ये समय का के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो समय को समझिए और प्रेजेंट के ऊपर आपको फोकस करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की, जो कि आपकी संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आपके करियर का भाव है, आपकी इन्वेस्टमेंट का भाव है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का, लव लाइफ का भाव है। तो यहाँ के स्वामी जो है इस समय भाग्य के भाव में विराजमान होने के कारण इस समय आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। गुरु जहां पर बैठते हैं वहां कई कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन जहां जहां वो दृष्टियां
रोशनियां डालते हैं उन भावों को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। तो ये समय जो है आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर उनके आपके बच्चों के कोई एग्जाम है तो उसमें उनको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। आपके बच्चों के करियर को लेकर जो चिंताएं आपको आपके लिए बनी हुई थी वो दूर होंगी। और इस समय जो लोग स्टूडेंट हैं उनके जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे रहेंगे। खास करके फरवरी के अंत तक शुक्र जो कि आपके पंचमेश का स्वामी होकर भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम समय होगा। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आप लोगों को बहुत अच्छा प्रभाव जो है, बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो प्राप्त होने वाला है। तो किसी भी बात को लेकर आपने लेजी नहीं होना है। और जैसा मैंने रास्ता बताया है कि जब तक आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पकड़ना है। यानी पहले स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करिए लेकिन कंप्लीट करके ही दूसरा टास्क पकड़ना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जिन लोगों ने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, क्योंकि पंचमेश जो है वो भाग्य के भाव में है, तो आप लोगों को वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो प्राप्त होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में आप लोगों को सपोर्ट मिल सकता है। आपके जीवन में कोई नया पार्टनर आपको इस समय आपके लिए आ सकता है और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी इस समय आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे आपकी सेहत की। तो आपके छठे का स्वामी अष्टम भाव में मंगल जो है वो अष्टम भाव में गोचर करने के कारण दोस्तों यहां पर आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना होगा। खास करके मिथुन राशि या लगन के जो जातक हैं जिनको कहीं ना कहीं सेहत को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं उनको थोड़ा सा संभल कर ये समय रहना होगा, क्योंकि मंगल हालांकि अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान है, लेकिन छठे के स्वामी का अष्टम भाव में जाना और गुरु लगन में वक्री अवस्था में जाना कहीं ना कहीं आप लोगों को कई बार जो है दिल करेगा ड्रिंक वगैरह करने का, अल्कोहल वगैरह लेने का, या कुछ ऐसी आपकी बुद्धि जो है तामसिक चीजों की तरफ जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि गुरु जब लगन में बैठते हैं तो ऐसी स्थितियां नहीं बनती, लेकिन गुरु वक्री हैं, बुध के भाव में बैठे हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि गुरु के ऊपर होने के कारण ऐसी स्थितियां आपका मन जो कई बार करता है कि गलत काम करने का, तो वो इसी इन ग्रहों के कारण है। तो आपने कोई गलत रास्ते जो है वो नहीं अपनाने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेहत का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। मीठा जो है वो उसका खास करके जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको मीठे का बड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन की समस्या आ रही है तो तुरंत अपना इलाज जो है वो डॉक्टर के पास जाकर करवाइए। किसी प्रकार की लापरवाही इस समय आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करनी। कई बार चीजें छोटी होती हैं उसको वहीं पर आपको खत्म करना होगा, उसको ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देना है। और कर्ज, कई बार आप लोगों को कर्ज लेना पड़ सकता है या पुराने कर्जों को लेकर जो परेशानी जो है इस समय आपके दिमाग में बनी रह सकती है, लेकिन हर चीज को बड़े ध्यान से मैनेज करना होगा। घबराइए नहीं, समय एक जैसा जो है वो नहीं रहता। समय के ऊपर आप लोगों के रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस समय आपने हिम्मत रखकर अपने आप को मैनेज करना होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों अष्टम भाव की, जहां पर मंगल विराजमान है और ये मंगल जो है 23 फरवरी 2026 तक यहां पर रहेंगे। मंगल जो कि आपके छठे भाव के स्वामी और आप लोगों के लाभ के भाव के स्वामी का अष्टम भाव में उच्च अवस्था में बैठना, दोस्तों कभी कभी यहां पर मंगल के बैठने से आप लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव सडनली लाभ करवा देता है। तो यहां पर जब भी जिन राशियों में अष्टम भाव में अब कुछ कोई ग्रह अच्छे अवस्था में बैठे हों, जैसे मैंने कर्क वालों को बताया, क्योंकि राहु उनके अपने शतभिष नक्षत्र के कुंभ राशि के इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए इस समय अष्टम भाव पूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। तो गुप्त धन जो है वो आपको किसी लॉटरी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो कभी कभार आप लोग 23 तक कहीं कभी कभी कोई लॉटरी का टिकट लेकर कोई 100 200 400 500 रुपया अपनी पॉकेट के अनुसार कभी कभी
मैं आपको डेली ये कार्य करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी आपका गुप्त धन प्राप्ति के इस समय प्रबल योग जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मंगल की दृष्टि जो है आप लोगों के लाभ के भाव के ऊपर, और मंगल की सीधी दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर पड़ने के कारण आपको गड़ा हुआ जहां धन प्राप्त हो सकता है, वहीं कहीं पर फंसा हुआ धन, आपका पेमेंट कहीं पर फंसा हुआ था, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद मंगल, क्योंकि वो उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं, तो आप लोगों की मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो इंसान अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा है, यानी कि वो कोई ज्योतिष हो सकता है, कोई तंत्र विद्या का ज्ञाता हो सकता है, कोई बड़ा धार्मिक गुरु हो सकता है। उनके साथ आपकी किसी ना किसी मकसद के लिए, किसी ना किसी कार्य के लिए आपकी मुलाकात उन लोगों के टच में, उन लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, और खुद आप लोग जो हैं खुद इन चीजों के संपर्क में आ सकते हैं। जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनका ध्यान जो है इस समय बहुत अच्छे से केंद्रित हो सकता है, मेडिटेशन कर सकते हैं जो लोग हीलिंग करवाते हैं। और दूसरा, ये रिसर्च का भी भाव है, तो जो लोग डीप रिसर्च के साथ जुड़े हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन में हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, उनको नेम और फेम जो है यहां पर प्राप्त हो सकता है, और आप लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव भी इस समय आ सकता है। ऐसी स्थितियां आपके ग्रह इस समय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके 9th हाउस की। ये भाव जो है वो आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। यहां पर राहु, यहां पर सूर्य, यहां पर बुध, शुक्र और मंगल। शुक्र यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको विदेश की यात्रा यहां पर करवा सकते हैं। इस महीने आप लोगों की यात्राओं के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, आपकी पिता की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। आप लोगों ने किसी के, अपने पिता के साथ बहस नहीं करना है। वहीं आपके जो गुरुजन हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ आपकी किसी भी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, और उल्टा रिस्पॉन्स आप लोगों ने नहीं देना है। वहीं हम बात करेंगे पिता समान जो गुरु हैं, या फिर जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, या फिर वहां के जो ऑनर हैं, उनके साथ भी इस समय मतभेद होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इन सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ने के कारण जहां पर केतु है, और जैसा मैंने कहा आपके दोस्तों मित्रों का के साथ आपका लड़ाई झगड़ा विवाद करवा सकता है, आपके दोस्तों के साथ आपकी दूरियां पैदा करवा सकता है, वहीं आपके पड़ोसियों के साथ भी आपका तनाव बना सकता है। और मंगल अष्टमेश होने के कारण आप लोगों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपका मतभेद करवा सकता है। तो इन रिलेशंस को आपने बड़े ध्यान से रहना है, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं कहीं आपके आपके सामने ऐसा वातावरण पैदा हो रहा हो तो आपने वहां पर रिटेलिएट नहीं करना है, उल्टा जवाब आप लोगों के लिए, आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो इन चीजों से आपको बड़ा सावधान रहना होगा। यहां पर दोस्तों ग्रहण ये पूरे महीने क्योंकि भाग्य के भाव में है, तो आपके पिता को लेकर कहीं उनको कष्ट ना हो, उनकी फिजिकल या उनको कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग धार्मिक स्थान में गुड़ जो है वो दान करते रहना, ताकि आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन इस समय गुड़ जो है उसका दान आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पिता की हेल्थ में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, यानी काफी चीजें जो हैं, और इस समय आप लोगों को मेहनत करना होगा। और क्योंकि भाग्य के भाव में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, आपके लग्नेश जो हैं वो भी भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो कुछ मामलों में आपके भाग्य का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को इससे कोई गुड न्यूज जो है वो जल्दी मिल जाए, यानी जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी उनके लिए भी कोई नौकरी आप लोगों को मिल सकती है। अचानक से घटनाएं जो हैं वो आपके लिए हो सकती हैं। आप लोगों का कहीं पर ट्रेवलिंग हो सकता है, आपको कहीं पर जाना पड़ सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि जो है वो आपके 10th भाव में बैठे हैं। 10th भाव में शनि का बैठना, आप लोग चाहे
व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, यहाँ पर शनि जो है वो डिसिप्लिन मांगते हैं। शनि की नेचर को आपको समझना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रहों की संख्या में आते हैं और दूसरा इनका कुंडली के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। तो इनका क्या है कि आप लोग शनि जिस भाव में हो उसकी तासीर को आपको समझना होगा। शनि कहते हैं अनुशासन से रहिए, और बैठे कहां पर हैं? आपके कर्म स्थान के ऊपर। तो आप लोगों को अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं, वहां पर आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको अपने एम्प्लॉयज के ऊपर अपना व्यापार नहीं छोड़ना है कि खुद आप कहीं और काम कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज के ऊपर अपना दुकान या फैक्ट्री छोड़ दिया है, तो वहां से फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दूसरा, कर्म स्थान के ऊपर है, ये वायु तत्व के ग्रह हैं। अगर इनसे फायदा लेना है तो घूमने फिरने वाला काम जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी चलते फिरते कोई ऐसे मार्केटिंग कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, या आप कोई सेल कर रहे हैं, कुछ किसी प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। तो बिजनेस वालों को टाइमली अपने काम के ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पर वो बड़ी मेहनत करवाएंगे। शॉर्टकट वाले रास्ते जो हैं वो शनि को पसंद नहीं है, वो राहु उन चीजों को करवाते हैं। तो कर्म भाव को समझिए, अपने व्यापार में शॉर्टकट वाले रास्ते अपनाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। मेहनत कीजिए तभी आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आपको बड़े अनुशासन में रहना होगा। किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, आलस में नहीं आना है, ना व्यापार में ना नौकरी में। आलस करेंगे तो शनि यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो ये समय जो है दोस्तों वो आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल वाला जो चल रहा है वो इसके कारण भी है, क्योंकि शनि कर्म के भाव में बैठा है। सो जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, यहां पर शनि आपको वो धीरे धीरे सब कुछ आने वाले समय में सिखाएंगे। क्योंकि इसके पश्चात जब शनि लाभ के भाव में जाएंगे तब जाकर आपको ये जिन रास्तों से इस समय आपको निकाल रहे हैं, वो कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो जो स्थितियां इस समय आपको आपको बनी हुई हैं, जो स्थितियां आपको दिख रही हैं, उसका फायदा जो है आपको बाद में प्राप्त होगा जब शनि महाराज जो है 2027 में लाभ के भाव में विराजमान होंगे। तो ये रास्ते आपको जो सिखा रहे हैं, दा पेच डिप्लोमेसी आपको सिखा रहे हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कौन से रास्ते उचित हैं, कौन से रास्ते उचित नहीं है। ये सारी जो चीजें इस समय मिथुन वालों के साथ हो रही हैं वो इन्हीं ग्रहों की देन है। सो आगे चलकर आपके लिए समय जो है वो उत्तम रहने वाला है। तो ये था दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए 13 फरवरी से लेकर 2026 तक का समय। यहां पर विदेश के लिए मैं कह रहा हूं, विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन बुध जो है वो 9th हाउस में विराजमान है। तो किसी भी प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कहीं जल्दबाजी में आप किसी गलत कागज के ऊपर सिग्नेचर ना कर जाएं। किसी की जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भरना है। यानी कि कोई आपको किसी ने लोन लेना हो बैंक से और आपको वो कहे कि मेरा तू दोस्त है, इस समय तेरे सिग्नेचर चलेंगे, तेरी यहाँ पर जरूरत है, तो ये समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कहीं कोई गलत इंसान बाद में वो लोन ना चुकाए और बाद में आपको दिक्कत आए। सो किसी लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी कार्य से रिलेटेड हो, वहां पर आपको साइन करने से पहले बड़े ध्यान पूर्वक देखना है। इवन अगर आप विदेश जाने की प्रेपरेशन कर रहे हो, फाइल सबमिट करवाना चाहते हो, तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कर लेना कि कहीं कोई कागज जो है वो कम ना रह जाए। लेकिन अगर कोई सिग्नेचर करवाना ही है या सिग्नेचर से संबंधित कार्य है तो वो मार्च के ऊपर छोड़ दीजिए। ये जो 15 दिन बीच में आए हैं इसमें आप कोई बड़ा रिस्क जो है वो नहीं लेना है। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों का, मिथुन लगन वालों का 13 से 28 फरवरी तक का विश्लेषण कि कैसे आपने स्थितियों को मैनेज करना है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।